हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जी के। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार में पहले से कार्यरत नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उनका वेरिफिकेशन कब, कहां और किस समय होगा तथा उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षा विभाग बिहार पटना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आदेश बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 माह फरवरी मार्च 2024 में आयोजित किया गया था। सक्षमता परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका था। स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, 9 पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। यानी इसमें बोला जा रहा है कि जो पहले से कार्यरत नियोजित शिक्षक थे, जो सक्षमता परीक्षा दिए थे और उत्तीर्ण हो गए, यदि वह 9 पदस्थापित विद्यालय में योगदान करते हैं तो योगदान करने के बाद वह विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। वहीं नीचे बोला जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा का परिणाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा जा सकता है। यानी कि बीएसईबी की ऑफिशियल पोर्टल पे सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट देखा जा सकता है। वहीं नीचे बोला जा रहा है सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि उन्हें नियुक्त हेतु कौन से जिला को आवंटित किया गया है। यानी बोला जा रहा है कि बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे सक्षमता परीक्षा के रिजल्ट में ही आपको आवंटित जिला भी दिया होगा। संबंधित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है। यानी बोला जा रहा है कि सभी संबंधित अभ्यर्थी जो हैं, उनको वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। उसके बाद नीचे बोला जा रहा है 2 नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है सभी अनुशंसित शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्ष की वेरिफिकेशन उन्हें नियुक्ति हेतु आवंटित जिला के डीआरसीसी में की जाएगी। वेरिफिकेशन के लिए तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। यानी इसमें बोला जा रहा है कि जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास हुए हैं और उनका अलॉटमेंट जिला जो है, उसी जिला के डीआरसीसी भवन में उनका वेरिफिकेशन होना है। 3 नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है कि वेरिफिकेशन पूर्वाह्न 9 बजे से प्रारंभ की जाएगी। यह निम्नलिखित 5 टाइम स्लॉट में संपन्न होगी। यहाँ बोला जा रहा है कि वेरिफिकेशन का कार्य जो है वह 9 बजे सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा और पहला स्लॉट होगा 9 बजे से 10:30 तक, दूसरा स्लॉट होगा 10:30 से 12 बजे तक, तीसरा स्लॉट होगा 12 बजे से 1:30 बजे तक। उसी प्रकार चौथा स्लॉट होगा 1:30 बजे से 3 बजे तक और पांचवा स्लॉट होगा 3 बजे से 4:30 बजे तक। वहीं चौथा पॉइंट में देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है वेरिफिकेशन हेतु शिक्षकों की कोटि के अनुसार तिथि का निर्धारण निम्नवत किया जाता है। यानी कि किस कोटि के शिक्षकों का किस दिन वेरिफिकेशन होगा, उसकी बात यहाँ पे बोला जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष, इनको 1 अगस्त 2024 से लगातार, यानी जब तक काउंसलिंग होगा। उसके नीचे है माध्यमिक शिक्षकों का वेरिफिकेशन 2 अगस्त से लगातार। उसके नीचे है स्नातक कोटि के सभी विषय के शिक्षक का वेरिफिकेशन है 3 अगस्त 2024 से लगातार, यानी जब तक काउंसलिंग होगा। वहीं मूल कोटि के उर्दू बांग्ला का और शारीरिक शिक्षक की बात कर लें तो इनका वेरिफिकेशन 5 अगस्त 2024 से लगातार। वहीं मूल कोटि के सामान्य शिक्षक यानी कि प्राइमरी स्कूल के जनरल सब्जेक्ट से बहाल शिक्षकों का काउंसलिंग वेरिफिकेशन 6 अगस्त
2024 से लगातार, यानी जब तक काउंसलिंग होगा। वहीं 5वां पॉइंट में देखिए क्या कहा जा रहा है, किस अभ्यर्थियों को किस स्लॉट तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। यानी जब वेरिफिकेशन होगा तो आपको सूचना दी जाएगी कि आपका वेरिफिकेशन इस तारीख को है। वहीं नीचे बात कर लेते हैं वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश। 6ठा नंबर पॉइंट है हमारा। 6ठा के फर्स्ट में बोला जा रहा है कि वर्गवार विषयवार स्लॉटवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। वहीं दूसरा नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है कि वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी एवं आपाधापी न करें। यानी इसमें सतर्क किया जा रहा है कि आप वेरिफिकेशन के लिए हड़बड़ाए नहीं। और वहाँ उसके बाद है वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थी की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। यानी यहाँ पे साफ तौर पे बोला गया है कि काउंसलिंग में कोई वरीयता से संबंधित कोई बात नहीं है। यानी कि आपका काउंसलिंग चाहे पहले हो या बाद में, इससे कोई मतलब नहीं है। उनकी विद्यालय वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। यानी इसमें साफ तौर पे बोला गया है कि काउंसलिंग चाहे आपका जब भी हो, लेकिन आपकी वरीयता तभी डिसाइड होगी जब आप अपने विद्यालय में योगदान करेंगे। उस तिथि के आधार पर आपकी वरीयता निर्धारित की जाएगी। वहीं 3 नंबर में पॉइंट में देखिए क्या कहा जा रहा है। 3 नंबर में बोला जा रहा है संबंधित शिक्षक वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय के अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। यानी जब आपका वेरिफिकेशन का डेट होगा उस दिन जाकर आप अपना वेरिफिकेशन कराएंगे। उसके बाद है वेरिफिकेशन के समय वही शिक्षक अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। यानी आपका स्लॉट निर्धारित है तभी आप वहाँ पे उपस्थित होंगे। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। वहीं नीचे 5 नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है कि वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ आएंगे, जिस पर एसएमएस एवं ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही होगा। यानी इसमें बोला जा रहा है कि आपके आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर को आपको ले जाना अति आवश्यक है ताकि आपका वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश हो सके। इसी के माध्यम से, यानी कि आधार कार्ड में जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर के माध्यम से एसएमएस आएगा और ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से आपका टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वहीं 6ठा नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है, 6ठा नंबर पॉइंट में कि वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी अधिकतर 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। यहाँ साफ तौर पे बोला जा रहा है कि अगर आप वेरिफिकेशन के दौरान अपने स्कूल से जाते हैं तो अधिकतम यानी कि मैक्सिमम 3 दिन आपको ऑफिशियल ड्यूटी पे ही माना जाएगा। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट है प्रत्येक विद्यालय से कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी ही वेरिफिकेशन में आएंगे। यानी यह बोला जा रहा है कि अगर आपके विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की संख्या कम है या जितना भी है तो उसका 1/3 शिक्षक को ही आप वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे। 3 दिन पश्चात दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी वेरिफिकेशन हेतु आएंगे ताकि विद्यालय की गतिविधि प्रभावित न हो और विद्यालय की गतिविधि यानी कि पठन पाठन बाधित न हो। इसके लिए बोला जा रहा है कि 1/3 शिक्षकों को ही एक दिन वेरिफिकेशन के लिए भेजें। वहीं 8वां नंबर पॉइंट देखिए क्या कहा जा रहा है। 8वां नंबर पॉइंट में यहाँ बोला जा रहा है कि वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा क्योंकि यह मुख्यालय स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है। वहीं 9वां नंबर पॉइंट है वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात
अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि यदि आप वेरिफिकेशन के दौरान अनुपस्थित रहते हैं और वेरिफिकेशन समाप्ति निर्धारित तिथि के पश्चात उनके लिए एक अलग से डेट दिया जाएगा। वहीं 7वां नंबर पॉइंट में देखिए क्या कहा जा रहा है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए अनुदेश। अनुदेश में क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट पॉइंट में अनुदेश में निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरते समय जिन अभिलेखों को जिस क्रम में अपलोड किया गया है उसी क्रम में वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करेंगे। यानी बोला जा रहा है कि जब आप सक्षमता परीक्षा का फॉर्म अप्लाई किए थे उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किए थे उसी प्रकार आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे लेके जाएंगे, जो कि निम्नवत है। देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसमें 7 के प्रथम में दिया हुआ है, सबसे पहले मूल जाति प्रमाण पत्र यथा लागू। यानी अगर जे आपको जाति का लाभ मिलता है तो आप अपने जाति प्रमाण पत्र को लेके जाएंगे, मूल प्रमाण पत्र को, ओरिजिनल सर्टिफिकेट को। वहीं दूसरा ऑप्शन है मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र। यदि आपके पास दिव्यांगता से संबंधित कोई प्रमाण पत्र है तो उसको आप लेके जाएंगे। वहीं 3 नंबर में है मूल आधार कार्ड, यानी कि अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे। उसके बाद 4 नंबर में है नियोजन पत्र, यानी जिस समय आपकी बहाली हुई थी उस समय आपको नियोजन पत्र दिया गया था, उसको आप लेके जाएंगे। वहीं 5 नंबर में है मैट्रिक प्रमाण पत्र, यानी कि मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है उसको लेकर जाएंगे। वहीं इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र है। इंटरमीडिएट और मैट्रिक के प्रमाण पत्र के साथ साथ अपना मार्कशीट भी ले लेंगे। उसके नीचे है स्नातक प्रमाण पत्र। यदि आप 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 शिक्षक हैं तो आप स्नातक प्रमाण पत्र भी लेके जाएंगे। या यदि आप स्नातक स्तर पर अपना ट्रेनिंग किए हैं तो आप अपना स्नातक प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। वहीं नीचे की बात कर लेते हैं 8 नंबर पॉइंट में। यहाँ पे बोला गया है पीजी का प्रमाण पत्र। जो शिक्षक 11th 12th में कार्यरत हैं वह अपना पीजी का प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। वहीं 9 नंबर में है डीएलएड बीएड प्रमाण पत्र, यानी टीचर ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। उसके बाद है 10 नंबर पॉइंट में देखिए क्या है। 10 नंबर में है बीटेट एस्टेट टेट सीटेट का प्रमाण पत्र आप साथ में लेके जाएंगे। अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड के साथ उपयुक्त सभी डॉक्यूमेंट का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति साथ लाएंगे। यानी ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उन सभी का फोटोकॉपी आप अपने स्व स्व अभिप्रमाणित के साथ लेकर वहाँ पे जाएंगे, साथ ही पैन कार्ड को भी लेके जाएंगे। उसके नीचे देखिए 2 नंबर में है उक्त प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेख भी लाना होगा। यानी कि इन दस्तावेज के अलावा इसको भी जो नीचे दिया गया है इन दस्तावेज को भी ले जाना अनिवार्य होगा, जिसमें क्या है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश। यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि जब आप सक्षमता परीक्षा दिए तो उस समय आपका एडमिट कार्ड मिला होगा जिसको लेके आपको जाना होगा। वहीं 2 नंबर में बोला जा रहा है पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ, जैसा कि समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में शामिल होने हेतु समिति में जमा किया गया था। यानी जब आप ऑनलाइन किए थे उस समय आप अपने फ़ोटो को अपलोड किए थे, उसी फ़ोटो का 3 फोटोग्राफ लेके आपको जाना होगा। वहीं 3 नंबर ऑप्शन में देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ देखिए कहा जा रहा है अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ साथ कैंसिल चेक या पासबुक का प्रति लेके आएंगे। यह इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि इन शिक्षकों का एनपीएस अकाउंट प्रान नंबर जारी हो सके। उसके नीचे 8 नंबर पॉइंट है
जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु अनुदेश। तो यह जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए अनुदेश दिया हुआ है, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और यह लेटर 16 जुलाई 2024 यानी आज ही के हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।